कोई अगर चिढ़ रहा होता है ना तो हम और चिढ़ा देते हैं। सही में कोई रो रहा है तो हम और रुला देते हैं, ऐसा ही कोई हंस रहा है तो हम और हंसा देते हैं। तो उस टाइम हाय दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो गई है रात, पता नहीं को शायद 8 बजने जा रहे होंगे, मैंने टाइम देखा नहीं, फ़ोन नहीं है मेरे पास। तो अब मैं सोच रही थी चलो डिनर बनाते हैं। तो डिनर में मेनली रात का टाइम है तो मेरे हस्बैंड रोटी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं चावल वाली पर्सन हूँ। लेकिन जब से मैं शादी करके आई हूँ तो मेरी आदत हो गई है रोटी खाने की, तो कुछ नहीं चलता है। तो अभी मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, तो मैं गई सब्ज़ी देखने। तो फ्रिज में सब्ज़ी तो रखी हुई है, सारी सब्ज़ी मतलब मोस्ट ऑफ द सब्ज़ी रखी है, लेकिन जो सब्ज़ी में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है ना आलू, वो तो है ही नहीं। तो अब आलू नहीं है तो अब इतना रात हो गया, मेरा मन भी नहीं कर रहा है जाने का, ना ही मेरे हस्बैंड का कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि देख कुछ तो होगा, जो हो रहा है बना दे। और मेन तो टमाटर भी नहीं है, तो हमने इधर गार्डनिंग की थी, छोटी टमाटर ये सब की, मेरे को बहुत शौक है। तो उसमें से जो छोटे छोटे टमाटर उगे हुए थे वो मैं तोड़ के लेकर आ गई थी पहले से ही, तो वो अभी तक सही सलामत है। तो सोचो चलो उसको यूज़ कर लेते हैं, और सब्जी में मैं सोची दाल बना देते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ दाल बनाने, दाल और साथ में रोटी बनाऊंगी। तो बस आज फिर क्या खाएंगे हम, दाल और रोटी खाएंगे। और इनके जो छोटे छोटे टमाटर है वो है ये ऐसे। हाँ, तो आई थिंक इमेजिन हो रहा होगा कि हाँ कैसे अच्छे हो गए वैसे। तो टमाटर बोलेंगे लेकिन छोटी टमाटर ही बोलेंगे। लेकिन इनका टेस्ट इतना टेस्टी, मतलब बहुत टेस्टी है ये। मैंने खाया था, मतलब मेरी सब्जी में डाल रही थी ना, तो मेरा मन किया कि इसका खा के देखो, इतना टेस्टी खट्टा खट्टा लगा था, बहुत अच्छा मज़ा आ गया। तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बोल दिया मैंने। तो पहले मैं दाल चढ़ाने के लिए टमाटर प्याज काट देती हूँ, फिर उसके बाद आटा गूंद के और रोटी बनाई जाएगी। तो चल लेट्स स्टार्ट। ये मेरा कटिंग पैड एंड दिस इज नाइफ, ये रहे मेरे टमाटर। तो आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात, जैसे जब हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुआ करते थे, या आप लोगों के साथ भी ऐसा हो सकता है या हुआ होगा कि जब हम लोग एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बात करते थे तो हम नॉर्मली 1-2 घंटे मिलते थे, या ज़्यादातर हम चैट में बात करते थे। तो हमें ना उस इंसान को अंदर से नहीं पता कर पाते थे कि वो एक्चुअली में अंदर से क्या है, कैसा है, घर पे कैसा रहता है, वो नहीं पता करते थे कि नहाता ही ना। सही कह रहे, नहाता है या नहीं नहाता है। अरे यार आपके साथ मैंने भी बोल दिया। तो जैसे अब क्या होता है कि जब तुम लोग फिर उसके बाद जब शादी करने के लिए निकलते हो घर से, या आपके पेरेंट्स की मर्जी से शादी हो जाती है, और जब आप बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से छोड़ के हस्बैंड वाइफ का रिश्ता निभाते हो, तो सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस आता है कि ये इंसान वो तो नहीं था जिससे मैंने प्यार किया था। क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो इंसान बदल गया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो नहीं बदला होता है। ये तो उनकी बात बता रही, खुद की बात बता रही, दोनों की बात बता रही हूँ मैं। चलो मैं अपना पॉइंट भी रखूँगी, लेकिन पहले ऐसा होता है कि मतलब हम सोचते हैं कि वो इंसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये वही इंसान है। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि अब तुम पूरे 24 आवर्स उसके साथ रह रहे हो, उसको देख रहे हो कि वो घर पे कैसे रहता है और क्या करता है क्या नहीं करता है। तो जब मैं आई थी स्टार्टिंग में, टमाटर कटिंग बस रहने दो, मैं आई थी स्टार्टिंग में टमाटर भी बस लास्ट। तो जब मैं आई थी स्टार्टिंग में तो मैंने इनको देखा, तो ऐसा मैंने इनको देखा बोले तो जब मैंने इन्हें देखा था इनके साथ रह रही थी, तो ये ऐसा नोटिस हुआ कि ये बेकार है, तो बेकार है। बोलो आप बोलो। तो मैंने देखा था कि ये जो मतलब हमें मतलब बहुत बदले बदले लगे था। बदले कैसे कि ये एक है ना, जब मैंने देखा था, जब मैं आई थी इनसे मिलने के लिए, तो मैंने ये देखा कि ये इंसान बहुत अलग है। मतलब जैसे मैंने इनको बाहर देखा और जैसे आप 24 घंटे रह रही हो, तो काफ़ी फ़र्क है। फ़र्क कैसे कि जब हमेशा मैं इनको मतलब मोस्टली काम के वक्त देखती थी,
तो ये बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सन लगते थे। लेकिन जब मैं गई 24 आवर्स अब मैं इनके साथ रह रही हूँ तो मैं देखा नहीं, इनके अंदर एक अभी भी बच्चापन है। ये बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी छोटा है। ये एक होता है ना, जैसे बच्चा किसी चीज़ के लिए जिद करने लग जाता है, ये सेम वैसे ही करते हैं। ऐसा लगता है कि ये तो अभी भी छोटे बच्चे हैं, इनके सामने मुझे लगता है मैं ही बड़ी हूँ। तो ये चीज़ मुझे उस टाइम में फील हुई थी कि जैसे मैं पहले सोचती थी ये वैसे है नहीं, थोड़ा सा इनका है बचना क्या है बचपना। तो आ गए अब है मेरा बाबू। बता यार, ये हमारा बाबू बाबू बोल रही है। तो लेकिन हाँ, मैच्योर भी है, चाइल्डिश भी है, दोनों भी है। जैसे जब काम की वक्त हो जाती है, जब मैच्योरिटी जहाँ दिखानी होती है वहाँ ज़रूर दिखाते हैं। अब जैसे जब हम लोग घर से निकले थे तो वहाँ ये मैच्योरिटी दिखा रहे थे, क्योंकि इनका मैच्योर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मेरे को इतनी समझ है नहीं इस सब चीज़ की। अब तो हो गई है, तो उस टाइम पे हैंडल कर लिया था इन्होंने। एक मिनट, हाँ मेरा ये तड़का जल जाएगा। दाल का है मेरी। थोड़ी सी मिर्ची कम होगी, मैं निकालूँ डब्बे में से। इसमें है या किसमें? तो अभी मैं आटा निकाल लेती हूँ, आटा गूंथती हूँ। तो हाँ, तो मैंने लास्ट बार ये छोड़ी थी कि जैसे मैं आई थी तो मुझे अपने हस्बैंड में एक बहुत बचपना दिखा था, कि जैसे ये बाहर से है, एक बहुत बचपना दिखा था, जैसे ये बाहर से है वैसे अंदर से नहीं है। मतलब बाहर जैसा दिखाते हैं वैसा रियलिटी नहीं है। दोनों इनका मन है, बच्चे जैसा भी है और मैच्योर भी है। तो ये चीज़ है ना, आपके टाइम में कुछ और चीज़ बन गया, जैसे मेरे टाइम में कुछ और बन गया था। अब चलो ये तो बिहेवियर वाइज हो गया कि तुम इस बिहेवियर को कैसे मैनेज करते हो, लेकिन कई चीज़ें ना इस पे आ जाती है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है या तुम्हारा नेचर कैसा है। जैसे कि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी कोई भी बात पे चिढ़ जाती हूँ, और मेरे हस्बैंड का ऐसा है कि कोई अगर चिढ़ रहा होता है ना तो हम और चिढ़ा देते हैं। कोई रो रहा है तो हम और रुला देते हैं, ऐसा ही कोई हंस रहा है तो हम और हंसा देते हैं। तो उस टाइम पे तो सीन ये था, जब ये आ गई थी इधर पे ना, तो मैं तो शुरू से छेड़ने का हूँ। मैं अपनी मम्मी से बहुत मस्ती करता रहता हूँ, अपने भाई बहन से भी, सबसे करता रहता हूँ। तो मैं जब ये आई, मैं भी, अब मम्मी तो बात नहीं करती थी, भाई साहब मम्मी बोल रही चल भाग क्या कहेगा, पागल कहेगा, है ना। तो
तो मैंने इनको छेड़ा करा भाई, अरे छेड़ा करा तो ये भाई रो जाए नाराज है यार ये क्या हो रहा है। मैंने तो कुछ बार तो डरी हुई, मेरा नेचर ऐसा है, मैं छेड़ता हूँ बोली आप ऐसे तो नहीं थे। मैं बोला यार उस टाइम तो यार कम मिलता था, काम भी ज़्यादा लग रहा था ना मैं ना, अभी तो इसमें 24 घंटे हम एक साथ रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जब अरेंज मैरिज करो या लव मैरिज करो, आप लोग को थोड़ा चेंज तो दिखेगा उस इंसान में। फिर मैंने इनको बहुत बैठ समझाया, अभी भी कई बार ऐसे चिढ़ जाती है, जैसे कि अभी छेड़ूंगा बूम करके तो चिढ़ सकती है। ठीक है आप अपनी बात कंप्लीट कर लो। इसको वॉश करके पानी दे दो। ठीक है। तो मेरा नेचर ऐसा है, तो अब जैसे कई खाने पीने में भी अंतर हो जाता है। अब अंतर कैसे कि हाँ ये छोटी सी चीज़ हो सकती है, लेकिन किसी के लिए नहीं हो पाती है। और जैसे हम दोनों खाना बनाते हैं, तो इनको थोड़ा सा नमक तेज चाहिए होता है, थोड़ा तीखापन ज़्यादा चाहिए होता है, और मेरे को थोड़ा मतलब मीडियम चाहिए होता है, उतना मेरे को पसंद नहीं है। तो अब हमारे कभी कभी इस बात पे भी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई नहीं है, थोड़ी सी ऐसे बहस हो जाती है कि मैंने बोल दिया आपने नमक ज़्यादा डाल दिया, तो कहते थे नहीं सही तो है, मैंने ज़्यादा डाला है। तो इस पर भी हो जाती है प्रॉब्लम। देखो मैचिंग हो गया। लेकिन मतलब ये है कि भाई यूपी वाले बिहार वाले भाई चटपटा खाते हैं एकदम ऐसा वाला। मैं भी बिहार की, लेकिन ये असली बिहार की नहीं है। मैं भी बिहार की, लेकिन मैं बिहार में बॉर्न नहीं हुई ना। मैं मतलब मेरे पापा असली बिहारी मेरे पापा जहाँ शिफ्ट हुए थे ना, वहीं पे मैं बॉर्न हुई हूँ, तो वहीं पे रहती हूँ। तो मेरा थोड़ा नेचर अलग है, उस टाइप का है। ये नेचर है चिड़चिड़ा। आई थिंक जो हस्बैंड होंगे उनकी वाइफ ऐसी ही होती है, अगर वो छेड़ते हैं तो उनकी वाइफ चिढ़ जाती है। तो तुम लोग मेरी प्रॉब्लम समझ रहे होगे। फिर भी गालियाँ हस्बैंड को ही पड़ती है। ये बात तो सही है, इसको क्यों लिख देते हुए हैं? ये तो सही बोल रहे हो, इसको क्यूट लिख देते हो है, हमके मगरमच्छ लग रहे हुए। तो मतलब जैसे कि अगर आप लोग जैसे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से अब जब हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हो, तो कुछ चीज़ें मैनेज करके चलनी पड़ती है। अब ये नहीं कि सिर्फ एक ही इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करे, तो इसमें ऐसा होता है कि दोनों को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, दोनों को मैनेज करके चलना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कि जैसे हम लोग आपको बताते रहते हैं कि हम लोग खाने मतलब हमारे बीच में काम को लेके कोई ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मैं ही करूँगी, मेरा हस्बैंड भी हेल्प कर देता है। तो दोनों करते हैं एक दूसरे के। हाँ, जिसको दिखता है जो काम अगर दिख रहा है मेरे हस्बैंड को दिख रहा है तो वो कर देंगे। ये नहीं कि बोलेंगे ये काम बर्तन रखे हो तो बर्तन नहीं धो के रखती है, ऐसे ही छोड़ देती है। तो क्योंकि इधर पे ना तुम्हें ऐसा लग रहा होगा शादी करना ईजी है, प्यार करना ईजी है। हाँ प्यार करना ईजी तो है, लेकिन उसको निभाने के लिए लग जाती है बहुत ज़्यादा। अब जैसे लव मैरिज करके जाओ तो हर कोई यही कहता है 2 दिन का प्यार है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। 2 दिन का प्यार नहीं होता है ये सब। अब निभाने वाले पे डिपेंड होता है, हर कोई नहीं निभा पाता है। अब निभाने का तरीका होता है कि जैसे कि तुम दोनों को समझो ना, एक को मत समझ के चलो कि ये अपने आप को ज़्यादा वो मत रखो, ऊपर मत रखो। अरे ना आटा टाइट हो गया पता है, आपके बाजू में मेरा हाथ लग गया, जो घाटा लगा दिया। मैं इधर थोड़ी कमेंट पढ़ रहा था, तो उसमें ना हमारी 4-5 दिन पहले जो हमारी वो गई थी ना वीडियो, तो उसमें ऐसा लिखा था कोई शेखर बिरूली लिखा है ना, शेखर बिरूली। हाँ, तो उसमें हम लोग ऐसे डाला था कि भाई वो शादी वाला कि हम भागने मतलब क्या होता है। तो उसमें लिखा है ऐसे तो कंफ्यूज हूँ, पर भाग कर शादी की जगह उन्होंने अपनी मर्जी से शादी निकाह कर अपना अलग घर बसा लिया। अरेंज मैरिज के बाद भी लोग अलग घर में रहते हैं, तो क्या उसे ही भागना कहते हैं? अफरीन आप बिरयानी बना के भैया को खिलाना। हम लोग बहुत बार बिरयानी बना के खाते हैं, तो हम कुछ अच्छा एक बार बना के देखते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग एक बार दिखाएंगे है ना, कोई करेंगे आप लोग को बुलाएं। अच्छा मेरे मतलब मेरे को है ना एक गलती लगती है अपनी, जैसे कि है ना अब ईद पे कैसा होता है कि ईद के टाइम में बहुत वो बनती है, सेवैया बनती है, बिरयानी बनती है। तो मैं बचपन से आलसी रही, मैं घर पे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं करती थी।
और ऐसे स्पेशल ओकेजन पे तो बिल्कुल नहीं, मेरे मम्मी पापा ही करते थे। तो जैसे ना, जैसे सुबह उठते ही मेरे पापा पहले ही सुबह मम्मी और पापा वो लोग सेवैया बना के रख देते थे। तो अब मेरे को तो पता ही नहीं कि कैसे बनता है। तो अब जब मैं इधर आई हूँ तो मैं बहुत मिस करती हूँ कि मैंने वो सब क्यों नहीं सीखा। तो कभी कभी जैसे सोचती कि काश मैं सीख ली होती। बस यही रह गया कि सीख नहीं पाई। बहुत अच्छा बनाती थी मेरी मम्मी, बनाती है, बस ये कि अभी मैं खा नहीं पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि वैसे ही बनाऊँ। हाँ, थोड़ा बहुत मुझे अंदाज़ है, मैंने मम्मी से बस पूछ लेती थी मम्मी आप कैसे बनाते हो, तो मम्मी बस ऐसे बोल देती है, रेसिपी बता देती है। बाकी मैंने देखा एक बार भी बिरयानी बनाते हुए देखा था मैंने उनको, तो अच्छा बन जाता है बिरयानी में से। तो लग गई यार। देखो ना मेरी तो फुंसी हुई थी, फूट गई क्या? मेरे पति मुझसे बहुत काम करवाता है। फंस गई मैं लव मैरिज करके। मम्मी ऐसे ही कह रही थी नहीं करनी थी तेरे को, मैं तेरे को अच्छा खानदान दिलाती। गलत फंसा दिया मम्मी आप लोग मेरे को, सॉरी मैंने खुद को फंसा लिया गलत। तो देखो लाइफ में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे फेजेस आते हैं कि जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था, और जब वो होने लगता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो जैसे ये जो फेज़ होता है ना कि जहाँ हम लोग एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का जर्नी जब हस्बैंड वाइफ में बदल जाता है ना, तो वो फेज़ थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, स्टार्टिंग के डेज़ में हमें बहुत अच्छा लगता है कि जो हम सोचते थे कि फाइनली मतलब हम अब अपने पार्टनर के साथ रह रहे हैं, एक छत के नीचे रह रहे हैं, अच्छा लगता है। लेकिन ये जब धीरे धीरे क्या होने लगता है कि हम अब पूरा टाइम उसके साथ रह रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें ना दिखने लग जाती है कि यार ये इंसान ऐसा नहीं करना। तो इस चीज़ के लिए ना आप अपने पार्टनर से बैठ के आराम से बात करिए और पूछिए कि मैं जो तुमसे ऐसे ऑनलाइन बात करती थी तब तुम कुछ और थे, अब कुछ और हो। ऐसे सब क्लियर हो जाएगी। अच्छे से बात करो, गुस्सा करके नहीं, तो आराम से शांति से अच्छा टाइम देख के ऐसी जगह पे जाके बात करो जहाँ तुम्हें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जहाँ तुम अच्छे से एक दूसरे को क्वालिटी टाइम दे सको। और मूड तो स्पेशल होता है कि तुम मूड का ध्यान रखो। तो ये कुछ चीज़ें होती है कि जहाँ तुम्हें भी थोड़ा समझना पड़ता है कि सामने वाले का बिहेवियर हर वक्त वैसा नहीं हो सकता जैसा तुम चाहो, क्योंकि वो एक अलग पर्सन है और तुम एक अलग पर्सन है। तो कुछ चीज़ों को तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसके लिए, और वो तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। क्या आपको भी कंफ्यूजन होती है? एक्सपेक्ट मेरे को तो कंफ्यूजन हो जाती है। मीनिंग तो पता है लेकिन बोलते वक्त सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है मुझे। अभी मेरे हस्बैंड को कॉल आया, शायद जैसे कि हमने आपको बताया था कि हमें ना इंस्टाग्राम पे अभी भी बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि मैरिज के रिगार्डिंग, तो शायद उनमें से किसी का कॉल आया तो अभी उनसे ही बात करने गए हैं। तो ऐसे ही अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो अपने शादी के रिगार्डिंग या आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमसे ज़रूर कांटेक्ट करिए। हमने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, तो वहाँ पे हमें मैसेज करिए, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। और जो भी आपकी प्रॉब्लम है हमें ज़रूर बताएं, तो हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे। क्योंकि ये स्टेज ऐसा होता है ना कि मतलब हर कोई फील नहीं कर पाता, अब हमने फील किया है, इस वजह से हमें समझ आता है आप लोगों को कि हाँ ये सिचुएशन में आप कैसे गुजर रहे होगे। और इस चीज़ के लिए तो सच में बिल्कुल भी नहीं मिलता है सोशल मीडिया पे कि कैसे करें। बहुत सारे क्वेश्चन सामने आ जाते हैं कि मतलब जैसे कि हिंदू मुस्लिम में हमने कभी शादी देखी नहीं, हमारे आस पड़ोस में भी नहीं होती है, तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो भी सकती है या नहीं।
होगी तो कैसे होगी। इस टाइम हम जिससे भी कांटेक्ट करते हैं तो यही प्रॉब्लम हो जाती है कि पैसे मांगने लग जाते हैं कई कई लोग, तो बहुत ज़्यादा मांगते हैं। चलो मेरा तो खाना बन गया, अब इसको हम खाएंगे। इसीलिए तो जल गया। तो दाल तो बन गई है, मैंने दाल में वापस सीटी लगाई थी। दाल तो बन गई, मैं तो बाहर थोड़ा काम करने लगा था। हाँ। है ना। और जो बातें थी धीरे धीरे जो लाइफ में हमारे प्रॉब्लम आ रही है हम लोग आपसे लोगों को शेयर कर रहे हैं। है ना। और ज़्यादा बड़े तो है नहीं हम लोग, मतलब उम्र में और तजुर्बे में, लेकिन जितना भी जो तजुर्बा हमारे अंदर आ रहा है, तजुर्बा मतलब हम लोग मतलब एक्सपीरियंस जो भी हम गैदर कर रहे हैं, तो हम आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे जैसे कपल हम हैं, आपके साथ एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब असल आपके साथ शेयर कर रहे शेयर कर रहे हैं। हाँ, जो हमने हैं, एक्सपीरियंस किया है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। जिससे कि आपके मतलब आपके पास भी शायद यही प्रॉब्लम चल रही होंगी। है ना। क्योंकि देखो शादी से पहले का क्या टाइम था और अब से क्या टाइम आ गया ना, तो वो सब चीज़ कैसे चेंज होता है, ड्रास्टिकल चेंज। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे मन में। हाँ, कुछ क्वेश्चन हम लोग बहुत लोगों से पूछते भी हैं, ऐसा नहीं कि हम ही परफेक्ट है, पे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा। धीरे धीरे वो क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आएंगे। है ना। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब है ना, एंड कमेंट। हाँ, और हो सके शेयर भी कर देना। ठीक है ना। तो अभी की आज की वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। गुड बाय। बाय बाय।